जय भीम साथियों। साथियों, आप देखे होंगे कि हमने एक प्रेस नोट जारी किया है कि जो गांव गांव समूह लोन ले रहे हैं और उस समूह लोन को लेकर के कितनी माताएं बहनाओं को कितनी प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके संबंध में हमने प्रेस नोट जारी किया। तो मैं आप सभी लोगों से अपील कर रही हूं कि जो भी लोग हैं इस तरह से, जिसके भी साथ समूह लोन से जो परेशान हैं, जो घबराए हुए हैं, जो घर छोड़ के चले गए हैं, जो लोग ऐसे हैं कि समूह लोन नहीं भर पा रहे हैं, इस स्थिति में वो परेशान हो गए हैं, आत्महत्या करने की स्थिति आ गई है। तो मैं आप सभी लोगों से आग्रह कर रही हूँ, हाथ जोड़ के आग्रह कर रही हूँ कि कोई भी गलत कदम ना उठाए। हमारा अभियान चल रहा है, अंबेडकर महिला सेना के द्वारा हम उनको सबक सिखाएंगे। आपका लोन माफ होगा, आपको लोन नहीं भरना पड़ेगा। साथियों, हमने ये कदम और इसलिए उठाया है कि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे माता बहनों का हमारे पास ये शिकायत आने लगी। कई माता बहनें ऐसी हैं जो उनकी स्थिति ऐसी है कि वो लोन देने की स्थिति में नहीं है और उनके साथ जो है बड़ी घटनाएं हो रही हैं। पति मर गया है या जो कमाने वाला लड़का है नहीं है, सास मर गई है, कोई भी मर जाता है, फिर भी उस स्थिति में उसको लोन जो है हर हफ्ते के हफ्ते देना पड़ रहा है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे कि 3% आपको हर महीना, मतलब 36% ब्याज, वार्षिक ब्याज आपको देना पड़ रहा है। जबकि सरकारी लोन की बात करेंगे, बैंकों की बात करेंगे तो 8%, 10%, 12%, ज्यादा से ज्यादा 12% ही होता है। लेकिन हम जो सूदखोरों को 36% ब्याज देने के बाद भी वो क्या करते हैं, महिलाओं को बैठा लेते हैं दोपहर तक, शाम तक, रात तक, मतलब जब तक वो कहीं से भी व्यवस्था करके, चाहे खुद को बेच करके, चाहे जलील हो करके, चाहे जैसे भी हो करके, खुद को बेच करके भी अगर वो पैसा नहीं लाती है तब तक उसके घर से नहीं हटते हैं, महिलाओं को नहीं हटाते। ये संवैधानिक तरीके से ये बहुत बड़ी गलत है और ये जो लोन वसूलने की तरीका है ये अनलीगल है। साथियों, लोन भी अगर सरकार या बैंकों के द्वारा भी लोन लिया गया है, उस लोन को भी चुकाने के लिए जो लोग ऋणी होते हैं, जो कर्जदार होते हैं, अगर 3 किस्त नहीं दे पाते हैं तो सरकार एक नोटिस भिजवाते, मतलब जो बैंक होता है, जो लोन लिए रहते हैं, वो कोर्ट के द्वारा एक नोटिस भिजवाते हैं कि भाई आपको अपना ब्याज देना ही पड़ेगा, लोन देना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। उसके बाद भी यदि वो 6 महीने तक नहीं भर पाते हैं तो कोर्ट की प्रक्रिया होती है, कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट एक मतलब आसान तरीका ढूंढता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके आप दे दीजिए। ऐसा नहीं करता है कि किसी महिला को बैठा करके दिन भर बैठाए रहे, रात भर बैठाए रहे, उसके चक्कर में उसको शोषण करे, मानसिक दबाव बनाए और मानसिक प्रताड़ना इतना बढ़ गया है। साथियों, मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों के पास जो भी नोट होगा, एक तो बात देख लीजिए, मैं ये बात फिर मैं क्लियर आगे भी करूंगी कि जो भी नोट होगा आपके पास, उस नोट में साफ साफ जो गवर्नर है, जो इंडिया के गवर्नर है, जो हमको पैसा देता है, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर मान लीजिए 50 का नोट है आपके पास, या 100 का नोट है, 10 का नोट है, 20 का नोट है, एक नोट कोई भी आप लेते हैं, माना कि 20 का नोट है, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि मैं धारक को 20 रुपया देने का वचन देता हूँ, अदा करने का वचन देता हूँ। तो मतलब यानी आपने 20 रुपया या 100 रुपया या 5,000 जो भी हमको दे दिया, तो उसमें कहीं से ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं गला दबा के आप ले लो। वो मेरे पास आ गया तो उन्होंने मुझे वचन दिया कि मैं आपको पैसा लौटाऊंगी, लेकिन कब लौटाऊंगी, जब मेरे पास होगा तब लौटाऊंगी। आप मेरे गला दबा करके नहीं ले सकते। दूसरी बात है साथियों, जो समूह लोन लोग दे रहे हैं उनकी जरूरत है समूह लोन बांटना, और गरीब लोगों की जरूरत है समूह लोन लेना। साथियों, इसमें एक बात और मैं बताऊं कि प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा भाषण आप देखते होंगे, अखबारों में, न्यूज में चलता है कि मैं 400 करोड़, 500 करोड़ मैं मुद्रा लोन दे रहा हूं, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मैं लोन दे रहा हूं। ऐसे स्थिति में आप बताइए कि ऐसे स्थिति में अगर वो लोन दे रहे हैं तो ये समूह कर्ज वाले ये गांव गांव लोगों के घर घर तक कैसे पहुंच गए, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है साथियों कि आप देखेंगे कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसे सहारा हो गया, पियरलेस जैसे कंपनियां हो गई, और सारे प्राइवेट कंपनियां हैं, जो जनता पैसा जमा किया, अपना खून पसीना का, मेहनत का कमाई जमा किया,
और ये कंपनियां लेकर के भाग गई। आपको भी पता है कि कोई भी बिजनेस करता है, यदि भारत में कोई भी बिजनेस करता है तो उसका टैक्स भारत सरकार को देता है। लेकिन जब वो कंपनियां भाग गई तो उस कंपनियों से गरीबों का पैसा, जनता का पैसा सरकार दिलाने के लिए एक भी शब्द नहीं बोला, आगे कोई भी नहीं आया। तो जो ये लोन, समूह लोन से जो लोग 50,000, 20,000, 40,000, 1 लाख रुपया ले रखा है और उनकी स्थिति भरने की नहीं है, आप देखेंगे कि कोई 2 महिलाओं की जरूरत होती है लोन लेने की, तो समूह लोन जो बांटते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे 2 लोगों को नहीं देंगे, 1 लोगों को नहीं देंगे। आप अपने गांव की 10 महिलाओं की इकट्ठा करो, 5 महिलाओं की इकट्ठा करो, 20 महिलाओं की इकट्ठा करो, 8 महिलाओं की इकट्ठा करो, समूह लोन तब हम देंगे। साथियों, जो 8-10 लोग हैं, यानी 2 महिलाओं को जरूरत था, लेकिन 8-10 लोगों को जबरदस्ती जरूरत बना करके कि आपका हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। जब वो महिलाएं अपना लोन नहीं भर पा रही हैं तो उनके साथ मानसिक प्रेशर, मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा है, जो ये गलत है। जिसके लिए, जिसके खिलाफ, जिसके विरुद्ध मैं अंबेडकर जन मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसके विरुद्ध हमने अंबेडकर महिला सेना बनाया है। अब अंबेडकर महिला सेना इनकी दवाई करेंगी और बंधक बनवा करके मैं मरवाऊंगी। मैं बता रही हूं, मैं खुली चैलेंज दे रही हूं इन समूह वालों को, क्योंकि इसमें सरकार को संज्ञान लेना होगा, जो भारत सरकार है चाहे स्टेट सरकार है। इसमें डीएम, एसडीएम को, कमिश्नर को संज्ञान लेना होगा, क्योंकि इससे लोग प्रताड़ित हो चुके हैं। बहुत सारे लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं इस समूह लोन से। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो हमारे पास केस आ रहे हैं कि महिलाएं आत्महत्या करने पे मजबूर हो गई हैं, आत्महत्या करने के लिए। तो मैं किसी को मैं जानते वक्त किसी को आत्महत्या नहीं करने दूंगी। मैं समूह लोन जो बांट रहे हैं सूदखोरों को, मैं बनवा करके, मैं महिला सेना से मैं बनवा करके न मरवाई तो फिर कहिएगा। इसके लिए मुझे जेल होगी या फांसी होगी, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो हमारे समाज के साथ, जो महिलाओं के साथ, गरीब महिलाओं के साथ जो लूटपाट की जा रही है, उनके साथ इस तरह से हैवानियत की जा रही है कि उनको मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा है, उनके साथ इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो घर छोड़ने पे मजबूर है और वो आत्महत्या करने पे मजबूर है। इसलिए साथियों, आप सभी से आग्रह है कि मेरी वीडियो जहां से आप लोग देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं आपको 1-2 दिन में मैं जितने भी लोन, समूह लोन ले रखे हैं, उनके लिए एक फॉर्म मैं शेयर करूंगी। आप सभी से आग्रह है कि फॉर्म भरिए और हमारे अंबेडकर महिला सेना से जुड़िए। आप सभी लोगों को लोन देना नहीं पड़ेगा। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी साथियों से जय भीम।